कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्व और जिला अध्यक्ष ने लिया प्रत्याशियों से फीडबैक। जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी के हवा महल स्थित कार्यालय में हुई एक फीडबैक मीटिंग में हवा महल प्रत्याशी पर्यवेक्षकों के सामने प्रस्तुत हुए। पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा उर्फ मोना तिवारी एवं जिला अध्यक्ष आर तिवारी ने जनता से भी लिए चुनावी फीडबैक। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और अपना अपना समर्थन प्रत्याशियों को दिया। पर्यवेक्षकों के सामने गिनाई हवा महल विधानसभा की कमियां। हवा महल विधानसभा से प्रबल दावेदार के रूप में सामने आई रूबी खान। स्थानीय विधायक से असंतुष्ट नजर आए लोग। देखिए, अच्छा प्रोग्राम था, 1 to 1 मिले और मैम से भी हमारी बातचीत हुई। हमने उन्हें हालात भी बताए। हमने बहुत हद तक हालात को क्लियर करने की कोशिश करी कि हवा महल में किस तरह के हालात चल रहे हैं और किस तरह के बदलाव से हवा महल कांग्रेस जीत सकती है। आप सबको पता है कि किस तरह से एक माइनॉरिटीज़ में अंडरकरंट चल रहा है, जिस तरह के केस अभी हमारे रूलिंग एमएलए महोदय हैं उन पे लगते जा रहे हैं और जिस तरह से हरकतें हमारे बच्चियों के साथ हुई हैं, वो सब एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रहा है। अब हवा महल को एक बेदाग चेहरे की ज़रूरत है, एक नए युवा चेहरे की ज़रूरत है जो इन सब कंट्रोवर्सीज से ऊपर उठ के आए, जो हवा महल के डेवलपमेंट पे ध्यान दे, ना कि कंट्रोवर्सीज को सुलझाने के ऊपर ध्यान दे, ना कि अपने सारे रिसोर्सेज अपने और अपने घर वालों की कंट्रोवर्सीज को निकालने में ध्यान दे। ये सब डिस्कशंस हमने मैम से कहे, उनको सारी स्थितियाँ बताई और हमने कहा कि यदि इस बार हवा महल में बदलाव होगा तो बेहतरी के लिए होगा। अगर हवा महल में बदलाव हुआ तो बेटर होगा। आपने अपनी तरफ से क्या विश्वास दिलाया उनको? मैंने अपनी तरफ से यही विश्वास दिलाया कि एक युवा, अल्पसंख्यक, शिक्षित और अधिक नेतृत्व वाली महिला अगर इस बार हवा महल में आती है तो न सिर्फ महिला शक्ति हवा महल की एक होगी, बल्कि युवा शक्ति मिलकर हवा महल को एक नया रूप, एक नया रंग देगी और हवा महल में ज़्यादा डेवलपमेंट होगा जो अभी नहीं के बराबर है। देखिए, आप हवा महल विधानसभा में आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? मेरे मुद्दे हैं शिक्षा, मेरे मुद्दे हैं रोज़गार, मेरे मुद्दे हैं वो गलियां जहां सड़कें नहीं हैं, नालियां बह रही हैं। मेरे मुद्दा है वो पानी जिसके लिए कि हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा घंटों इंतज़ार कर रहे हैं, टैंकर भी नहीं आ रहे हैं। मेरे मुद्दे हैं वो सुरक्षा जिसके लिए कि हवा महल के वासी कभी गेट लगवाते हैं, कभी गार्ड लगवाते हैं, फिर भी नहीं होते वो पूरे। मेरे मुद्दे हैं वो नशा जिससे कि त्रस्त हमारे हवा महल के युवा हैं, जो सॉल्व नहीं हो पाता है। हर संभव कोशिशें करने के दावे तो होते हैं, लेकिन नशे की जड़ इतनी गहरी हवा महल में जा चुकी है कि वो पूरी नहीं पड़ पाती। ये सब मेरे मुद्दे हैं। अधिवेशन हुआ था, उसमें कुछ बदलाव किए गए थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा। क्या उन बदलावों को इस बार के विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, पूरी उम्मीद है कि रायपुर अधिवेशन में जो महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, युवाओं को, SC ST को 50% आरक्षण कांग्रेस के ढांचे में देने को कहा गया था, वो बदलाव किए जाएंगे। उसी उम्मीद के साथ मैंने हवा महल की उम्मीदवारी भरी है कि ये उम्मीद हमारी खरी उतरेगी। हम कांग्रेस की उम्मीद पे खरे उतरेंगे अगर कांग्रेस ने हम पे अपना विश्वास जताया तो। आप कितने आश्वस्त हैं कि मुझे टिकट मिल जाएगा? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं 100% आश्वस्त हूँ क्योंकि मैं एक भारत यात्री हूँ और एक युवा, सुशिक्षित और सुदृढ़ महिला हूँ, तो मुझे टिकट के चांसेस मेरे लिए 100% लगते हैं यदि सब कुछ सही रहा तो। आप कांग्रेस पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? पिछले 20 साल से, बल्कि मैं तो कहती हूँ पैदाइशी हम लोग कांग्रेसी हैं, बाय ब्लड एंड बाय बर्थ हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे ज़िंदगी भर। कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी बदल रही है, कांग्रेस पार्टी का रूप बदल रहा है, कांग्रेस पार्टी का रंग बदल रहा है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में जो युवा खून का नया संचार हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी की आंधी चली है, उससे कांग्रेस पार्टी एक नए जोश के साथ आगे बढ़ी है। कर्नाटका हमने जीत लिया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश हम जीतेंगे और पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे एक दिन ज़रूर इंशाल्लाह। आपको कि हवा महल विधानसभा में जो जनता है आप पर विश्वास करेगी अगर आपके साथ आप आएंगे? बिल्कुल, हवा महल की जनता मुझ पे इसलिए विश्वास करेगी क्योंकि मैं हवा महल की बेटी हूँ, मैं हवा महल की बहन हूँ, मैं हवा महल की वासी हूँ। जन्मभूमि, कर्मभूमि हवा महल है। 20 साल से हवा महल में काम कर रही हूँ। हवा महल वाले मेरे एक एक काम को जानते हैं। उनका विश्वास है नहीं, उनका विश्वास था और उनका विश्वास आगे भी रहेगा। देखिए, आपने कहा कि हवा महल में मेरे काम को लोग जानते हैं। क्या काम किए जिस तरीके से लोग जानते थे? क्या काम किया आपने? 20 साल से हवा महल में जो पहला आधार कैंप लगा था वो मैंने ही लगाया। उसके बाद 2 और आधार कैंप लगाए।
मेडिकल कैंप्स लगाए, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन कैंप्स लगाए, पेंशन कैंप्स लगाए, मैंने कैंसर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन कैंप्स लगाए, फ्री कैटरैक्ट ऑपरेशंस कैंप्स लगाए, मैंने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन कैंप्स लगाए, मैंने ENT फ्री ट्रीटमेंट कैंप्स लगाए। कोरोना के टाइम में दोनों लहरों में बिना रुके बिना थके मैंने राशन, चाहे वो सूखा राशन हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो दवाइयाँ पहुँचानी हो, चाहे वो मास्क वितरण हो, सैनिटाइज़र वितरण हो, जो कोरोना के वर्कर्स थे चाहे उनका फेलिसिटेशन हो, हम हर पल, हर रोज़, हर दिन हवा महल के लोगों के लिए काम करा है और यकीन मानिएगा कल भी करा था और हमेशा करती रहूँगी। जी, अपील क्या रहेगी हवा महल के लोगों से अपील ये रहेगी कि सवाल करिए, पूछिए, अपने आप से भी पूछिए, अपने प्रत्याशियों से भी पूछिए कि किया क्या है, पाया क्या है और क्या चाहते हो हवा महल के लिए। सुरक्षा चाहते हो, बच्चियों की सुरक्षा चाहते हो, युवाओं का भविष्य चाहते हो, अपने घर के आगे बहती हुई नाली चाहते हो या रोड चाहते हो, अपने नालों को छपवाना चाहते हो या खुलवाना चाहते हो, अपने कन्वेंशन हॉल चाहते हो या कचरे का ढेर चाहते हो, चाहते क्या हो और पूछो लोगों से कि दिया क्या है। बस यही चाहती हूँ मैं हवा महल के लोगों से। वर्तमान के विधायक से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे वार्ड के अंदर बिल्कुल भी कार्य नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 17 का निवासी हूँ मैं और पूर्व के अंदर ब्रज किशोर जी शर्मा थे, उन्होंने उस समय काम हुए थे मेरे वार्ड के। क्या काम नहीं हुए, क्या समस्या है? रोड का बिल्कुल काम नहीं हुआ, आज भी पेंडिंग काम है पिछले 4 साल से। पार्षद हमारे पास बीजेपी का है, लेकिन शिव कुमार शर्मा ने उसकी वजह से काम हुआ और न विधायक ने काम किया। हर बार उनके द्वारा एक्शन तक को बुलाया, आश्वासन क्या है? आश्वासन एक्शन को बुला लिया, एक्शन को कह दिया भाई वाह आपको ये रोड बनानी है, रोड चौड़ी करनी है, पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, हवा महल सीट जयपुर की वो सीट है जो शहर की से जिसकी पहचान मानी जाती है और सबसे पुरानी आबादी की भी सीट है, तो मैं मानती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान सरकार का जो काम है, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो लोकप्रियता है और जो संगठन में हमारे कार्यकर्ताओं में जो जोश है, वो इस बात को तय करता है कि आने वाली समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा आने वाली है। और ये विश्वास मेरा नहीं है, ये यहाँ मिले मुझे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का भी है, उम्मीदवारों का भी है और जो बहुत सारी डेलीगेशंस मुझसे मिलने आई थी उन सब का है। लोगों से जो आपका संवाद रहा वो किस प्रकार रहा, कैसा लोगों का रुझान है? बहुत अच्छा। और मैं ये कहूँगी, ये तो जाहिर सी बात है, ये आप भी जानते हैं कि जो भी लोग यहाँ आए मुझसे वो कांग्रेस विचारधारा के लोग थे, पार्टी से जुड़े लोग थे, तो उन्होंने पार्टी की जो लोकप्रियता है, जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं चीफ मिनिस्टर के, उसको किस तरह से उसकी वजह से पार्टी का पे प्रभाव पड़ रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर के उन लोगों ने अपनी बात कही है। मैडम, रायपुर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। और मैं तो उस प्रदेश से आती हूँ जिसका प्रतिनिधित्व प्रियंका गांधी ने किया था और हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2022 में 40% महिलाओं को टिकट दिया था। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी अधिवेशन में तय हुआ था, अक्षरशः वो सारी चीज़ें, वो सारे क्राइटेरिया इस इलेक्शन में फॉलो किए जाएंगे। ये तो उम्मीदवार तय करना मेरा काम नहीं है, वो चीफ जो हमारी इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी है, ये उसका काम है। मेरा पर्यवेक्षक के नाते जो मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो कैंडिडेचर के लिए आवेदन कर रहे हैं, मैं उनसे भी मिलूँ, समाज के लोगों से मिलूँ, संगठन के लोगों से मिलूँ। यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष भी आए थे, यहाँ पे बूथ अध्यक्ष भी थे, मंडल अध्यक्ष भी थे, सार्वजनिक बहुत सारे संगठन थे, NGOs थे, उनसे जुड़े लोग थे। तो सबसे बात की, सबका एक जो उनका अपना विचार था उन्होंने अपना रखा है। ये तो जो मुझे कहना होगा, मुझे बताना होगा और विश्वास की नहीं बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि पार्टी के हित में जितने भी लोग आए, उन्होंने चाहे वो कैंडिडेट मिलने आए हों या उनके प्रतिनिधि मिलने आए हों या उनके समर्थक आए हों, सब ने ये कहा कि हमें कांग्रेस पार्टी को जिताना है। जयपुर की 8 की 8 विधानसभा हमें जीतनी है, दोबारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाना। देखिए, बहुत सारे लोग आज मिले, बहुत सारे लोग इससे पहले मुझसे सर्किट हाउस में मिल चुके हैं, इसके पहले मैं जब आई थी तो PCC ऑफिस में भी मिले थे। तो मुझे लगता है कि जो लिस्ट है हमारे पास,
लंबी लिस्ट है। ज़्यादातर लोगों से मुलाकात हो चुकी है, उन्होंने अब जो हमें आवेदन की प्रक्रिया वो पूरी भी हो चुकी है। मैम नया चेहरा देख वो आज के प्रोग्राम के लिए हमारी पीसीसी तरफ से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने फीडबैक मांगा है। कैंडिडेट जिन्होंने अपने बायोडाटा दिए, टिकट मांग रहे हैं, उसके हिसाब से फीडबैक दिया उन सब लोगों ने। हम भी अपनी बात रखने आए हैं। आपको क्या लगता है कि किस देखो, फीडबैक के हिसाब से तो जब से मैंने राजनीति शुरू की और मेरे विधानसभा क्षेत्र हवामेल विधानसभा में जब से माननीय महेश जोशी जी आए 5 साल के अंदर, उन्होंने इतने विकास के काम किए हैं, उनका कोई मुकाबला ही नहीं। वो 100 में 100 लोगों के काम होते नहीं है, 1-2% काम नहीं भी होते हैं। नाले की छपाई को लेकर हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, चिकित्सा नालों की छपाई के भी टेंडर हुए हैं, शिक्षा को इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुली हैं, काम भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। आपको 2-5 दिन के अंदर ही काम शुरू बिल्कुल हो जाएंगे। मैं हवामेल विधानसभा को लेकर ये कहूँगी, एक हम हर कार्यकर्ता के मन में एक उत्साह है। देखा जाए तो जब से 5 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं हम लोगों के मतलब क्षेत्र के अंदर, विकास कार्य हवामेल विधानसभा में शायद ही कभी 15-20 साल में इतने विकास कार्य हों। और चाहे वो कोरोना काल का वो हुआ हो, हमारे कोरोना काल में भी जो आदरणीय हमारे महेश जोशी जी हैं, वो कोरोना काल में भी हमारे सब कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में थे। ये देखिए, उन्होंने उस टाइम भी हमारी बहुत सेवाएं की हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि सारी जनता यही चाहती है कि जहाँ विकास कार्य हो, जो विकास कार्य करे वही हमारे क्षेत्र में वापस रिपीट हो। तो हमारे क्षेत्र में हम तो यही चाहते हैं। हमने अभी कई लोगों से आज जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम तो फीडबैक कार्यक्रम है। जो ऑब्जर्वर आए हुए हैं, ऑब्जर्वर 1-to-1 ऑब्जर्वेशन के लिए अपना लेके आए हैं। उन्होंने पहले मीटिंग एड्रेस की, सबको ब्रीफ किया, सबको समझा दिया कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं और लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है और हम किस तरह उसको पूरा करते हैं। और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा बखूबी निभाएंगे और यहाँ फीडबैक लेंगे। जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर हम आगे रिपोर्ट पेश कर देंगे और वो रिपोर्ट इनकी तरफ से चली जाएगी। देखिए, जहाँ अपन हवामेल विधानसभा की बात करते हैं ना, तो हवामेल विधानसभा में करीब 90,000 से 1 लाख के करीब मुस्लिम माइनॉरिटी वोट हैं। मैं माइनॉरिटी वोट की इसलिए बात करता हूँ कि मैं माइनॉरिटी से ही रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं जिला कांग्रेस में माइनॉरिटी से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए मैं माइनॉरिटी की बात करता हूँ। माइनॉरिटी के 90 से 95,000 वोट हैं और इतना वोट 100% कांग्रेस को पड़ता है। और 100% वोट कांग्रेस को पड़ने के बाद मुस्लिम एरियाज़ में कोई काम नहीं होता। मुस्लिम एरिया विकास में के अभाव में रहते हैं और बाकी एरिया जो हैं जहाँ से इनको नेक्स्ट और वोट चाहिए होते हैं, उस जगह पे ये डेवलपमेंट करते हैं। जो इनके परमानेंट वोटर हैं उनका सिर्फ वोट लेना जानते हैं, ये कभी भी वहाँ कोई काम नहीं करते। हवामेल विधानसभा में ना तो कोई स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, उसकी ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, बच्चियाँ स्कूल छोड़ देती हैं, ना कोई डिस्पेंसरी या कोई हॉस्पिटल खुल रहे हैं, ना कोई वहाँ पर किसी भी तरह कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। एक नाला है पूरे शास्त्री नगर में, जो नाला है वो जो एरिया बीजेपी के वोटर का है वो ढक दिया गया, जो मुस्लिम के एरिया है उसे खुला छोड़ दिया गया। वो नाला जगह जगह से डैमेज है, वो गिरता है, उसके साथ मकानों के गिरने की समस्याएं खड़ी रहती हैं और हमेशा वो समस्या बनी रहती है। हमारा मानना तो ये है कि हवामेल विधानसभा माइनॉरिटी की होनी चाहिए। माइनॉरिटी अगर ये विधानसभा होती है तो माइनॉरिटी कैंडिडेट को ये टिकट दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, रूबी खान हमारे यहाँ है जो माइनॉरिटी से टिकट मांग रही हैं, वो सशक्त कैंडिडेट है, उनको टिकट मिलना चाहिए।